सी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की। बहुत अच्छा प्रश्न है आज के वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 2 की पावर 24 को 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये जो पावर है इसी में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा क्योंकि तरीका बहुत आसान है। जैसे कि अगर आपको पावर सम दे रखी है, पावर जब सम दे रखी है तो पावर पहले 2 लेंगे, अगर 2 रख के आंसर नहीं आएगा तो फिर पावर 4 लेंगे, ठीक है। सम पावर है तो अगर पावर विषम है, अगर पावर विषम है तो पावर पहले 1 लेंगे, 1 से आंसर नहीं आएगा तो फिर पावर 3 लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पावर कैसी है, सम पावर है भाई। 24 का मतलब पावर सम है, जब पावर सम है तो सबसे पहले पावर 2 लेंगे। तो 2 की पावर मैं क्या लूँगा, पहले 2 लूँगा, ठीक है। डिवाइड कितने से करना है, मुझको 7 से करना है। 2 की पावर 2 का मान 4 आएगा, 4 में 7 से भाग करना है, तो 4 में 7 से भाग जाएगा नहीं। क्लियर, 4 में 7 से भाग जाएगा नहीं। जब 4 में 7 से भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब 2 पावर रखने से हमारा आंसर नहीं आया। अब पावर हमें कितनी रखनी होगी, 4। तो 2 की पावर मैं कितनी रखूँगा, 4 रखूँगा। 2 की पावर 4 रखूँगा, डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। 2 की पावर 4 का मान होता है दोस्तों 16, और 16 में अब भाग करना 7 से। अब 16 ज़्यादा हो गई, 7 से भाग चला जाएगा, भाग दे दो, 7 दूने का 14। 16 में से 14 तक कट गया तो शेष कितना बचेगा भाई, 2 शेष बचेगा। और यही तो पूछ रहा था आपसे कि कितना शेष बचेगा भाई, शेषफल क्या बचेगा, यही तो पूछ रहा था। 2 शेषफल बचेगा, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर, मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो पावर आपको 2 रखनी है। अगर 2 रखने से आंसर नहीं आए तो फिर पावर 4 रखेंगे, अगर 4 रखने से भी आंसर नहीं आए तो पावर 6 रखेंगे। सम बढ़ते जाएंगे, सम संख्या में आगे बढ़ते जाएंगे। और ये विषम की बात है तो विषम में आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे 1 रखने से आंसर नहीं आया तो 3, और 3 रखने से आंसर नहीं आया तो फिर 5, ऐसे विषम संख्या में भी आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इतना आगे पहुंच नहीं पाते हैं। अगर सम संख्या की बात है तो पावर 4 रखने से ही आंसर आ जाता है, विषम की बात है तो 3 तक आंसर आ जाता है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाए तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सम संख्या को आगे बढ़ाते जाइए, विषम को, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 33 की पावर 39 को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। मैंने क्या बताया अभी, अगर पावर सम है तो पावर 2 लेंगे या 4। अगर पावर विषम है, अगर पावर विषम है तो पावर 1 लेंगे या 3, ठीक है। पावर कैसी है, विषम, तो पावर पहले 1 लेंगे। तो इसका मतलब 33 की पावर 1 भाग देना है 5 से। 33 की पावर 1 का मान 33 ही रहेगा, डिवाइड करना है 5 से। 5 छिक्के 30 कट जाएगा, 33 में से 30 कट गया तो शेष कितना बचा, 3 शेष बच गया। 3 शेष बच गया, ये आपका आंसर आ गया भाई। 3 शेष है, 3 ही तो पूछ रहा है, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। और 3 क्या हो गया, 3 आपके प्रश्न का आंसर आ गया। किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी, सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 247 की पावर 121 को 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। पावर इस बार बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, तरीका तो हमने आपको बता दिया, कितनी भी पावर क्यों ना दे दे वही तरीका रखिए आप। कौन सा तरीका, ये मैं बता रहा हूँ। सम पावर है तो पावर पहले 2 लेंगे या 4। अगर विषम पावर है तो पावर पहले 1 लेंगे फिर 3, ठीक है। पावर कैसी है, 121 एक विषम पावर है, विषम पावर तो सबसे पहले पावर हम 1 लेंगे। तो 247 की पावर 1 और डिवाइड करना है 6 से। अब शेषफल क्या बचेगा ये बताना है। तो 247 की पावर का मान, ये भाई 247 की पावर 1 है तो इसका मान 247 ही रहेगा, डिवाइड करना है हमको 6 से। कटा दो भैया, 6 चौके 24, ठीक है। अब यहाँ पर 6 चौके 24 कट गया। अब इसमें कटाऊंगा मैं 6 1 कम 6, 7 में से भाई 6 1 कम 6 तक कट गया, शेष तो 1 ही बचेगा, 1 ही तो शेष बचेगा यहाँ पर। ये आपके प्रश्न का अब बिल्कुल सही आंसर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर 6 चौके 24 पूरा कट गया, इसमें मैं कटाऊंगा 6 1 कम 6 कट गया। अब 6 कट गया तो 1 बचा, 7 में से 1 ही आपका आंसर आ गया, ठीक है। जो बचेगा वही आंसर, क्योंकि बचा हुआ ही तो पूछ रहा है क्या क्या शेषफल बचेगा, जो बच गया वही आंसर, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 की पावर 999, 999 मतलब 999 है, बहुत बड़ी पावर है।
7 की पावर 999 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, पावर अगर सम है तो पावर 2 रखेंगे या 4। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए एक बार में। विषम पावर है तो पावर 1 लेंगे या 3। ठीक है, अब देखिए 7 की पावर विषम है तो पहले पावर हम 1 लेंगे और डिवाइड कितने से करना, 9 से। 7 की पावर 1 का मान 7 ही रहेगा, 7 में 9 से डिवाइड देंगे, चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब पावर 1 रखने से बात हमारी नहीं बनी। ठीक है, अब 1 रखने से बात नहीं बनी तो इसका मतलब पावर 3 रखेंगे। तो 7 की पावर हम कितनी रखेंगे, 3। डिवाइड करना है 9 से। 7 की पावर 3 का मान होता है 343। ठीक है, डिवाइड करना है 9 से। बस कटा लीजिए, 9 से कटाऊंगा मैं, 9 त्रिका 27 तक कटेगा। 7 बचेगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 73 हो जाएगा। ठीक है, 9 अट्ठे 72 तक कटेगा। 73 हो गया था ना, 9 अट्ठे 72 तक कटेगा। अब 73 में से 72 तक कट गया तो शेष कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। कटा के देख लीजिए, 9 त्रिका 27 तक कटा, 34 में से 27 तक कट गया, 7 बच गया, 7 में 3 जोड़ूंगा 73। अब 9 अट्ठे 72 तक कट गया, 73 में से 72 कट गया तो 1 शेष बचा ना, ये आपका आंसर हो गया। 1 ही तो शेष बचा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 किससे विभाजित होगा। ये जो पूरी संख्या है, ये इन 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या ऐसी है जो इसको पूरे को विभाजित कर देगी, वही तरीका पूछ रहा है। देखिए 2 की पावर 71 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 71 यहाँ पर भी है। भाई 72 है तो इसका मतलब 71 इसमें शामिल है, ये 73 है इसका मतलब 71 इसमें भी है, ये 74 इसका मतलब 71 इसमें भी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से 2 की पावर 71 बाहर कॉमन ले लूँगा। 2 की पावर 71 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से 2 की पावर 71 पूरा चला गया तो 1 बचा। यहाँ 2 की पावर 71 चला गया तो 2 की पावर यहाँ पर 1 बचा। 71 चला गया ना, 72 था तो 1 बचा। प्लस 2 की पावर 71 चला गया तो 2 की पावर 2 बचा। प्लस 2 की पावर 71 चला गया तो 2 की पावर 3 बचा। 71 चला गया ना, 3 फिर भी बचा। ठीक है, 2 की पावर 71, 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4 और 2 की पावर 3 का मान 8। जोड़ लीजिए सभी को। 2 की पावर 71, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, इनका योग कितना आ गया, 15। ठीक है, अब देखिए प्रश्न होता है कि इस 15 को ऑप्शन में से जो संख्या पूरा कटा दे के वही आंसर होगी, लेकिन 15 को तो कोई भी संख्या नहीं कटा पाएगी। जब ऑप्शन में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इस 15 को कटा दे, 15 को कटा दे तो कोई बात नहीं है। तो 15 को जब कटा दे, कोई संख्या ऐसी नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें से ये 2 है ना, इसमें से हम 1 2 बाहर ले लेंगे, 1 2 ले लेंगे इसमें से। 15 दूने का जैसे मैं 30 कर दूंगा, यहाँ पर 1 2 मैं यहाँ से बाहर ले लूँ तो 15 है, 15 दूने का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इस 30 को कौन सी संख्या ऑप्शन में से कटा देगी, 10 है जो इस 30 को कटा देगा। याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा प्रश्न आता है कि यहाँ पर ये वाली जो संख्या है वो कटती नहीं है, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो यहाँ पर जो संख्या होती है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 2 की जगह ऐसा होता है कि 4 की पावर 71, 4 की पावर 72 ऐसे होता, तो यहाँ पर कॉमन क्या आता है, 4 की पावर 71, तो 15 का मल्टीप्लाई हम 4 से कर देते। 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। तो इस 60 को कौन सी संख्या डिवाइड करती, 10 करती। ठीक है, क्लियर है। लेकिन आंसर हमारा क्या है, 10 है। लेकिन कैसे आया, यहाँ पर जो संख्या होती है इसका मल्टीप्लाई हम उसी से कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम चेक करते हैं कि कितना हमारा आंसर आया। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई, किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27 की पावर 7, 11 की पावर 7 को 38 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। भाई देखिए 27 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 को हमें भाग करना है 38 से, तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, पावर सम के बारे में मैंने बताया, पावर विषम के बारे में भी मैंने बताया। ठीक है, पावर अगर सम है तो पावर 2 लेंगे या 4, पावर विषम है तो पावर 1 लेंगे या 3। अब पावर यहाँ पर 7 है मतलब विषम है, यहाँ पर भी 7 है, विषम पावर है। जब विषम पावर है तो पहले 1 लेंगे। ठीक है, तो 27 की पावर 1 लूँगा मैं, 27 की पावर 1 का मान 27 ही रहेगा। 11 की पावर 1 लूँगा, 11 की पावर 1 का मान भी 11 ही रहेगा और डिवाइड करना है मुझे 38 से। अब 27 और 11 को अगर मैं जोड़ दूं तो 38 होता है और 38 में भाग कर दूं 38 से, तो 38 से 38 एक बार में कट गया। 38 से 38 जब कट गया तो शेष क्या बचा भाई, कुछ भी शेष नहीं बचा, या पूरा पूरा कट गया, 0 शेष बचा।
क्या शेष बचा भाई? 0 शेष बचा। यही आपके प्रश्न का सही आंसर है। इतना कठिन प्रश्न इतना आसानी से आप कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। इसीलिए कोई भी कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, हम उसे उतने आसानी से बताते हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र सीख जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।